इस यात्रा को कवर करने के लिए वहीं मौजूद हैं, यात्रा के साथ ही मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि फिलहाल यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है, क्या कार्यक्रम है। वासु ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी भी 4 बजे के आसपास इंदौर पहुंच चुकी थी और वहां से वो तुरंत रवाना हो गई, तो कब तक पहुंचने वाली हैं? जब प्रियंका गांधी परिवार के साथ पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है उत्साह यात्रा का बढ़ना है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ना है। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि प्रियंका गांधी इंदौर पहुंच चुकी है और इंदौर के रास्ते वो बुरहानपुर पहुंचेंगी और कल से राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए, बुरहानपुर शहर में इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पे सड़कों पे जो जनसैलाब है वो आपको उमड़ता हुआ दिखाई देगा। राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के हर जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए जो उनके साथ नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर की सड़कों के दोनों तरफ आप देखेंगे कि जनता यहाँ पर खड़ी हुई है जो अपने राहुल गांधी का यहाँ पे अभिवादन कर रही हैं और सभी समाजों के लोग भी, अलग अलग वर्गों के लोग भी यहाँ पर हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी का जो कारवा है, आज सुबह ही 7 बजे से ये पूरी यात्रा शुरू हुई। पहले बोदरली से ये यात्रा शुरू हुई थी, बीच में एक जगह यात्रा ने 3-4 घंटे के लिए विश्राम किया और उसके बाद आज के दिन का जो यात्रा का दूसरा पड़ाव था उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई और दूसरे पड़ाव में जो यात्रा है वो इस वक्त बुरहानपुर शहर में पहुंच गई है। बुरहानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर तक ये यात्रा जानी है जहां पर आज की दिन की जो यात्रा है वो समाप्त होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आम सभा भी होगी जिसको राहुल गांधी भी संबोधित कर सकते हैं। बुरहानपुर एक ऐतिहासिक शहर है मध्य प्रदेश का, हिंदू मुस्लिम आबादी यहाँ पे लगभग बराबर अनुपात में, या यूं कहा जाए कि बहुसंख्यक बाहुल्य ये पूरा जो इलाका है और यहीं पे इसी क्षेत्र में जो कांग्रेस के बड़े नेता है अरुण यादव, वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय विधायक है लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ यहाँ पर इस पूरी यात्रा के दौरान नजर आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनका भी समर्थन यहाँ पे कांग्रेस को मिल गया है। ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात इस पूरी यात्रा के बीच निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उस लिहाज से भी ये जो पूरी यात्रा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और कमलनाथ से जब हमने बात की तो उन्होंने दावा ये किया था कि दूसरे जो राज्य यानी कि महाराष्ट्र हो गया, आपका तेलंगाना, कर्नाटका, जिन राज्यों से अब तक ये यात्रा होकर गुजरी है उससे ज्यादा सफलता मध्य प्रदेश में यात्रा को मिलेगी। हालांकि अभी 14 दिन और यात्रा को मध्य प्रदेश में चलना है, क्या कुछ तस्वीरें इस दौरान निकलकर सामने आएंगी ये जरूर देखने वाली बात वहां पे होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश पहला हिंदी भाषी राज्य जहां पर यात्रा पहुंची है और भाजपा शासित राज्य, ये भी एक खास बात है। और मध्य प्रदेश में कई तरह के जातीय सियासी समीकरण है। अगर खासतौर पर आप बात करें तो आदिवासी समाज का बाहुल्य पूरे मध्य प्रदेश में है और निमाड़ क्षेत्र जहां पर ये यात्रा चल रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक भी मायने रखता है और यही वजह है कि राहुल गांधी कल टांटिया मामा की जन्मस्थली भी पहुंचेंगे, वहां पर भी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करने के पहले जो बुरहानपुर यानी कि बुनकरों का शहर इसे माना जाता है, हैंडलूम का काम होता है और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो उनके जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, उनसे भी बातचीत की और यात्रा में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वो आप यहाँ पे तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु, आपने ये लाइव तस्वीरें दिखाई हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्वागत करने के लिए भी लोग मौजूद हैं और साथ में चलने के लिए भी लगातार ट्रांसपोर्ट नगर, बुरहानपुर का ट्रांसपोर्ट नगर शहर के भीतर से होकर ये यात्रा गुजर रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए और इन लाइव तस्वीरों को दिखाने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कृषि मंत्री का बयान आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ये यात्रा स्वार्थ और गांधी परिवार को बचाने के लिए है। यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने खोए अस्तित्व को ढूंढ रही है। कृषि मंत्री ने कमलनाथ पर भी तंज कस दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेरे साथ है। सर, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुबह पहुंच चुकी है और ट्वीट करके राहुल कह रहे हैं कि मैं ये यात्रा देश में डर, नफरत, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने के लिए निकाल रहा हूं और हिंदुस्तान में न्याय होगा। कांग्रेस की यात्रा पूरे देश में अपनी प्रासंगिकता को खो चुकी है। यह व्यक्तिगत हित और स्वार्थों को पूरा करने की यात्रा है, गांधी परिवार को बचाने की यात्रा है,
और कांग्रेस के खोए हुए अस्तित्व को लौटाने के लिए यात्रा हो रही है। देश की जनता में इस यात्रा के प्रति न तो कोई रुचि है, ना ही कोई समर्थन है। जहाँ तक डर और भय का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये बात अपने आप में मिथ्या है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश के किसान आगे बढ़ रहे हैं, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। हर महीने 75,000 लोगों को रोजगार देने का काम आज प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। विषयहीन यात्रा है, इसलिए इसका कोई परिणाम अच्छा होगा ही नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, दिशाहीन है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो दावा कर रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, लोग बड़े खुश हैं और इस यात्रा का असर 2023 के विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। जब तक चुनाव नहीं होता है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सब इस बात को भली जानते हैं कि अभी हम गुजरात भी फतेह करेंगे, हिमाचल भी फतेह करेंगे और आने वाले कल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार बनेगी। 13 दिन तक करीब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरेगी। उससे पहले वो लेके वहाँ पे यात्रा को के सब डर है, जान का खतरा है, कई इस तरह के व्यक्त की जाती। लगता है कि मध्य प्रदेश में आके राहुल को या उनकी यात्रा को कुछ खतरा है। देखिए, मीडिया कवरेज उनकी यात्रा का ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए उल्टी सीधी बातें करके आप उनको कवर करो, इसके लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए है और 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।